हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए 3.1 का 3.2 का डिस्कशन चल रहा था। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कर दिए थे। आई थिंक लास्ट वन वाज 9th क्वेश्चन हमने किया था शायद, ठीक है। और बताया था आपको कि जो आपके ये 8th 9th 10th ये सब सेम ढर्रे पे हैं, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चलिए हम एक बार 13th क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसा है। चलिए 13th क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 12th क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, सो दैट यू विल हैव अ हैंग कि भाई ये जो क्वेश्चन है इन सबको इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी ब्रिंग द क्वेश्चन ऑन टू योर बोर्ड, ठीक है। चलिए तो और हाँ, ये छोटा वाला कैमरा हम स्विच ऑफ कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे बताइए दो दो जगह अपनी फोटो दिखाने के लिए परेशान हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज रिटन राइट ओवर द स्क्रीन। क्वेश्चन सेज कि आपको ये गिवन है 12th क्वेश्चन नंबर 12th, ये कह रहा है गिवन 3 टाइम्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 3 टाइम्स द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ओ आ नहीं रहा है क्या? ठीक है, चलिए हम उसको दोबारा लिख देते हैं। 3 टाइम्स द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 - 1 एंड 2w, x 6 - 1 एंड ट्वाइस ऑफ w, ठीक। एंड देन प्लस 4x + y प्लस 4x + y। एलिमेंट्स अलग अलग लिखिएगा, मिक्सचर नहीं करना है, क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली सही सही कॉपी करना है। बोर्ड साफ आ रहा है। z + w एंड 3, z + w एंड 3, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करें, स्टार्ट करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन सिंपल है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू दो मैट्रिसेस के सम के बराबर दी हुई है। तो व्हाट वी विल डू, विल फर्स्ट ट्राई टू मेक वन मैट्रिक्स हियर। यहाँ दो मैट्रिसेस है ना, तो इसको हम लोग जोड़ के एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगा के इन चीजों को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x 3y। every element of this matrix will get multiplied by 3 is equal to। अब इसमें देखो कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो है नहीं, क्वेश्चन से नो नथिंग इज मल्टीप्लाई, सीधे सीधे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आएगा x + 4, ये आएगा 6 + x + y, ये आएगा -1 या z + w -1, और ये आएगा 2w + 3, ठीक है। अब दो मैट्रिसेस हैं, दोनों को हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा के इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में ये आएगा 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x प्लस कंपेयरिंग लिखिएगा, मतलब हम मैट्रिसेस से आप इसको लीनियर में ले जा रहे हैं। कंपेयरिंग 3x शुड बी इक्वल टू x + 4, यहां से आपको मिलेगा 2x = 4 और x = पहले नंबर की वैल्यू आ गई। चलिए दूसरे पे चलते हैं। फर्स्ट ये है सेकेंड एलिमेंट का कंपैरिजन, 3y = 6 प्लस, अब x की वैल्यू 2 पता है तो पुट कर ये x + y एक बार लिख ही देते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा 3y = 6, x की जगह कितना लिखना है 2, तो 6 + 2 + y। तो यहां से आपको मिला, ये y इधर आएगा तो कितना बचेगा, 2y = 8 और y = 4, ठीक। थर्ड वाला आपका कहता है कि 3z = z + w -1। अभी हम लोग थर्ड वाले में इसको ना कंपेयर करके व्हाट वी विल डू, विल कंपेयर दिस वन फर्स्ट। कारण यह है कि इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, और इसमें जो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं दोनों की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक। तो हमें
अननेसेसरली पहले दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी पड़ेंगी, पर इसमें एक ही वेरिएबल है जिसमें हमें w की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। तो यहां से मिलेगा 3w शुड बी इक्वल टू 2w प्लस 3। यहां से आपको मिला w इज इक्वल टू 3। कैसे? ये इधर आएगा 3w माइनस 2w, w बचा इधर 3, और फोर्थ वाला आपका आएगा, अब इसको कंपेयर कर लीजिए, 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1। तो ये z इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2z, ठीक, और ये w कितना हो जाएगा आपका, w 3 है और 3 माइनस 1। तो यहां से आपको क्या मिला, 2z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू क्या मिला, z की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, w की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखिए क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट डेवलप करिए, अनलेस अदरवाइज यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन दिस थिंग। ओह सॉरी, ठीक, ओके, नाउ what I'm gonna do, display, नहीं डिस्प्ले नहीं, पीडीएफ वाली फाइल करना है, सॉरी बच्चों, बस 1 मिनट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चंस को, देखते हैं कि ये कैसे करे जाएंगे। तो मी से क्वेश्चन नंबर 13, ये तो वाकई अच्छा है भाई, ये तो वाकई अच्छा है। चलिए इसको कर लेते हैं पहले, बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड। तो दिस क्वेश्चन सेज जस्ट अ मोमेंट बच्चों, थोड़ा और छोटा कर दें ताकि हमें बोर्ड लिखने के लिए मिले, और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये बोर्ड गड़बड़ हो गया, ठीक, चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जो cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1, ये 3 रोज 3 कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। इसमें आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन समझा जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम x, ये एफ एक्स दिया हुआ है ना इस मैट्रिक्स में, x की जगह y लिख दें, तो मतलब जहां जहां x है वहां क्या करेंगे, y पुट करेंगे, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो f ऑफ x प्लस वाई, मतलब x की जगह आप, बेसिकली इस सिंबल का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो फंक्शन मैट्रिक्स में दिया हुआ है, ये जो मैट्रिक्स का फंक्शन है, ये बेसिकली ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में वेरिएबल हमारा क्या है। जैसे एफ एक्स दिया हुआ है, कैपिटल एफ आपको बता रहा है कि ये मैट्रिक्स है। वैसे क्वेश्चन इटसेल्फ दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि कहीं आपको कैपिटल दिख गया तो वहां जबरदस्ती आप मैट्रिक्स ही लिखिएगा। देयर आर 1000 अदर वेज जिसमें हम लोग मैट्रिक्सेस इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स दी हुई है आपको एफ एक्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ठीक, और ये है आपका साइन एक्स कॉस एक्स 0, और ये है आपका 0 0। तो आपको अब देखिए, सबसे पहले तो मतलब समझ लीजिए कि एफ एक्स दिया हुआ है, जब हम एफ वाई लिखेंगे तो एफ वाई का मतलब क्या है, एफ वाई इज नथिंग बट, या हम इसी के ऊपर यहीं लिख देते हैं, एफ वाई क्या होगा आपका, एक्स की जगह आप वाई पुट कर दीजिए,
ये दिख रहा है पोर्शन? यस दिख रहा है। तो यह आएगा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक, अब f ऑफ x प्लस वाई क्या आना चाहिए आपका? तो f ऑफ x प्लस वाई आपका जो आएगा वो है तो सिंपल, यहां पर हम x y लिखे हैं, x लिखे हैं, उसमें हम लिखेंगे x प्लस वाई, लेकिन वहां पे जगह कमी है, चलिए छोटा छोटा लिख ही देते हैं। f ऑफ x प्लस वाई क्या आएगा आपका? यहाँ पे इधर लिख देते हैं, f ऑफ x प्लस वाई ये आपका आएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन y साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। बेसिकली आपको यही प्रूफ करना है कि जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज रियली क्लियर। सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग fx इंटू एफ वाई। तो LHS जो है आपका fx इंटू एफ वाई क्या बनेगा? बहुत ही धैर्य के साथ लिखना है, गड़बड़ नहीं करना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में या इनवर्स कैलकुलेशन में आपने जल्दीबाजी की नहीं कि क्वेश्चन गया, तो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। आई डोंट इवन सजेस्ट 0.01% रिस्क। अगर आपको 0.01% भी रिस्क लगता है तो छोड़ दीजिए। यहाँ बोर्ड पे मान लीजिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा गलत हो जाता है, अभी आप घर पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे 1-2 कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो उसकी हैबिट छोड़ दीजिए। कारण यह है कि बच्चों जब एग्जाम में गलती होती है तो पता नहीं चलता। दैट इज द मेन थिंग कि हमें एग्जाम में अगर गलती पता चल जाती तो वी कुड रेक्टिफाई इट, बट हमारे पता ही नहीं चलता। हम करते हैं, हमने एक जगह 66 की जगह 69 लिखा था पिछले वीडियो में, 69 की जगह 66। अगर हमने गलती नहीं पकड़ी होती, मेरे पास आंसर्स ना होते, तो आई वुड हैव कंटिन्यूड विद दैट वन। आई वुड हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम, और इन्वेस्टेड रादर आई शुड से आई वुड हैव वेस्टेड सो मच टाइम, और कुछ नहीं मिलता हमको। ठीक, तो चलिए इसलिए बहुत ध्यान से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन लिखिए, तो ये आएगा cos x इंटू cos y, cos x cos y sin x sin y विद अ माइनस साइन, फिर 0 इंटू 0। ठीक, तो 0 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया। मैट्रिक्स तो आपको पता है कि ये 3x3 है, ये 3x3 है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा वो भी 3x3 आएगा। चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो cos x इंटू माइनस साइन y, तो ये आएगा माइनस cos x sin y, cos x इंटू साइन y विद अ माइनस साइन, माइनस साइन x माइनस cos y, माइनस साइन x cos y, तो यह आएगा माइनस साइन x cos y। अब देखिए शायद जगह की कमी पड़ जाएगी, पर ये 0 फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस 0, और थर्ड वाला में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 फिर 0 और फिर 0, तो थर्ड वाला 0 है, इसको हम हटा ही देते हैं, अननेसेसरली 0। ये मैट्रिक्स यहां बंद हो जाएगी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, कोई निगेटिव साइन नहीं है, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, एक ही माइनस साइन है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, 0 इंटू 0। अब थर्ड एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 0 0 1 इंटू 0 0। ठीक, अब लास्ट कॉलम पे आते हैं, तो ये अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो आसान ही है, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0। लास्ट वाले में क्या आएगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ध्यान से देखिए ये मैट्रिक्स आपकी क्या बनी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b या cos a प्लस b, cos थीटा cos a प्लस, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है ना आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहते हैं कि cos x cos y cos a cos b माइनस साइन a
साइन बी, यह कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये क्या आएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, जिसमें दोनों सेम आते हैं ये कॉस में जाता है, जिसमें दोनों अलग अलग आते हैं ये साइन में जाता है। तो यह है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो यह आएगा आपका माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तीसरा एलिमेंट तो जीरो ही है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आपका आएगा साइन एक्स कॉस वाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स ए प्लस बी। ये आपका आ गया कॉस एक्स कॉस वाई, एक मिनट, क्वेश्चन हमने कुछ गलत नोट किया हुआ क्या, सॉरी, हाँ, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, एग्जैक्टली सेम चीज है। ये क्या आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और बाकी एलिमेंट्स तो आपको पता ही है 0 0। तो इन दोनों मैट्रिसेस को आप कंपेयर करके देख लीजिए। ये मैट्रिक्स जो है ना, ये वाली, ये अलग लिखी हुई है, हाँ यही हमें लाना था, तो ध्यान से कंपेयर कर लेते हैं। क्या आया ये कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये किसी के लिए क्या लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ही लिखा हुआ है। ये केवल आपको साइड में लिखना है, आंसर ऐसे ही लिखना है। तो दिस इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। अब हमने प्रूफ कर दिया है कि जो हम थोड़ी देर के लिए आपको बोर्ड का सीन छोड़ देते हैं, सो दैट यू कैन सी, पॉज एंड नोट डाउन व्हाटएवर। वैसे भी वीडियो अपलोड ही होना है, यू कैन पॉज द वीडियो एनी टाइम। आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कभी भी इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए लेट मी चेंज द व्यू। तो ये आपका है, आई शुड से क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 1 मिनट, और लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए बच्चों, एक मैट्रिक्स है 5 6 -1। आई थिंक ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। बेसिकली ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपको प्रूफ करना है कि A इंटू बी इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू, ओहो, इक्वल टू बी इंटू, इस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक। उसी तरीके से आई थिंक ये भी क्वेश्चन वही है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी, सॉरी डिलीट, ये आपका बी है, और ये आपका ए है। तो इस क्वेश्चन में भी बेसिकली वो आपसे यही कह रहा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यही आपको प्रूफ करना है। यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन बना हुआ है ना, तो बेसिकली आपको यही प्रूफ करना है। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिएगा, ये 2 क्रॉस 2 है और ये आपकी 3 क्रॉस 3 है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी सिंपल है बच्चों। ये हमने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद -5a निकाल लीजिए। इसमें आई की जगह आपको क्या पुट करना है, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स पुट करनी है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक। यही आपको, ये आई की जगह आपको ये पुट करना है, ठीक। एनीवेज ये आपका आई है, ठीक। इस आई की जगह, इस आई की जगह आप ये पुट कर दीजिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसकी सबकी वैल्यू पुट करके पुट कलेक्ट कर लीजिएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे। 16 भी सेम है, ए क्यूब निकाल लीजिएगा, हो जाएगा आपसे, ठीक है। और हाँ, 17th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू ये है, आइडेंटिटी वैल्यू की मैट्रिक्स ये है, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू हम k इंटू ए माइनस 2i लिख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो हम इसको कर देते हैं। आई थिंक इसमें कितने हैं, 20 21 22, 2-3 क्वेश्चन हैं। चलिए वेल सी टू इट। क्वेश्चन नंबर 18 इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, लेट मी ब्रिंग इट ऑन द बोर्ड। और इसको सब जो कचरा हमने फैला दिया है इसको हटा ही देते हैं। 18th नहीं, सॉरी 17th बोला ना हमने। चलिए तो 17th वाले को कर लिया जाए। सब हटाते हैं, क्या कर रहे हैं हम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एंड देन
शुड बी गोइंग हियर 17th क्वेश्चन। और चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको खुद से क्वेश्चन ट्राई करना हो, वैसे तो आप लोग ये एक्सरसाइजेस पूरी ट्राई कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद से करोगे नहीं, कुछ नहीं समझ में आने वाला है, नंबर भी नहीं मिलेंगे। देखो, हम ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डरा धमका रहे हैं, दिस इज फैक्ट। इन मैथमेटिक्स यू कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क बाय नॉट प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस ना करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए, 17th क्वेश्चन, इट सेज अ मैट्रिक्स ए इज हैज अ वैल्यू 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 एंड -2। आपको कह रहा है कि अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की दी गई तो ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए -2i, के इंटू ए -2i के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए कंपेयर करेंगे हम लोग LHS RHS को अलग अलग निकाल के। सबसे पहले तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, LHS क्या है आपका, LHS आपका ए स्क्वायर है विच इज नथिंग बट ए इंटू ए। तो ए इंटू ए को देखो लिख के ही मल्टीप्लाई करना, यानी कि सोच सोच के मत मल्टीप्लाई करने लगना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब तक ध्यान नहीं रखोगे फंस जाओगे। 3 - 2 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 4 एंड -2 मल्टीप्लाई करके लिखिए इसको। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी 9 -8, ठीक, -6 +4। कौन सा करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट आया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट आया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 = 12 -8 +4, ठीक, आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 - 8 is 1 -2 and then 12 - 8 is 4 and -4, ये आ गया आपका। अब इस साइड की मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, जो LHS RHS है आपका, ठीक, RHS क्या कह रहा है आपका कि K इंटू ए, के ए -2i, तो K इंटू ए इज 3 -2 4 -2 -2 इंटू आई 1 0 0 1, ठीक। तो RHS आपका क्या बना, ये आपका बनेगा 3k -2k 4k -2k -2 0 0 2। तो इस दोनों मैट्रिक्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आएगा 3k -2, ये -2k 4k -0 एंड -2k -2। ये दोनों मैट्रिसेस बराबर होनी चाहिए ना। अगर कह रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू उसके बराबर है तो के की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए। अब किसी एक एलिमेंट को कंपेयर कर लीजिए, पुट करके चेक कर लीजिए कि क्या दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां से एक एलिमेंट है, सबसे आसान कौन सा है, -2k -2। ये 4k वाला देखो, 4k और 4 अगर ये दोनों बराबर होने हैं तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस 4k शुड बी इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट k शुड बी इक्वल टू 1। अब इसमें k की जगह 1 पुट करके देखो क्या मैट्रिक्स बनती है। तो k की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये मैट्रिक्स बनेगी 3 - 2 1 -2 4 और -2 -2 -4। चेक करिए क्या ये स्क्वायर के बराबर है, 1 -2 4 -4, बिल्कुल सही। तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए हमने ये जो है ये आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहां से लिखिएगा कंपेयरिंग दिस विद दिस मैट्रिक्स वी गेट k = 1। लेकिन बच्चों देखिए लिखना और समझाना ये चेक करना जरूरी है ना कि भाई जो हमने कैलकुलेट किया वो सही है। अगर ये चेक नहीं करेंगे तो मान लीजिए हो सकता है आपने बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की और आपका आंसर ना मैच करे, तो यहां से k की वैल्यू अलग आ गई, यहां से k की वैल्यू अलग आ गई। तो अगर दो से अलग आ रही है इसका मतलब या तो आपने कुछ गोची कर दिया है या उस क्वेश्चन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं। 17th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं कि आगे के कुछ क्वेश्चंस। ओके,
तो 17th के बाद 18th देखिए 18th क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीरो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो वैसे भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एंड आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वो जो यहां लिखी हुई है ना बोर्ड पे, यही वाली मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो अगर हम आई को इसमें जोड़ेंगे और आई माइनस ए इंटू दिस करेंगे तो ये आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो इसी क्वेश्चन को हम कर देंगे, क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के तो आप लोग भाई इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही, सब कर ही लेंगे। और अगर कोई दिक्कत होगी तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप मी इन द ग्रुप और पर्सनली ऑल्सो आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन वट एवर यू आर फीलिंग प्रॉब्लम विद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 19 ये कह रहा है कि ट्रस्ट हैज फाउंड, मतलब एक ट्रस्ट ऐसा है जिसके 30,000 रुपए हैं उसके पास, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब दो टाइप्स के बॉन्ड्स में वो डाल रहा है। बॉन्ड ए, सॉरी, अगर बॉन्ड ए की हम बात करें तो एक में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एक में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among two types of bonds if the trust must obtain an annual total interest of दो टाइप के इंटरेस्ट, मतलब एनुअली आपको उसको 1800 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अब देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक, दो ऑप्शंस मतलब दोनों से अलग अलग इंटरेस्ट निकालो और कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दोनों से अलग अलग इंटरेस्ट निकालो और कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो बेसिकली देखिए आप एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि उसने टाइप ए बॉन्ड में उसने, एक मिनट क्या हो गया, उसने टाइप ए बॉन्ड में कुछ रुपए x रुपए इन्वेस्ट किए हैं और दूसरे बॉन्ड में उसने कितने इन्वेस्ट करेगा, y मानने की जरूरत नहीं है, आप मानिएगा 3000 माइनस x। तो एक मैट्रिक्स आपकी बनेगी x एंड 3000 नहीं 30,000 माइनस x। ठीक, अब दूसरी मैट्रिक्स क्या बनाएंगे वो मेन बात है, कि दूसरी मैट्रिक्स आपको क्या बनानी है। तो दूसरी मैट्रिक्स जो बनेगी वो सिंपल इंटरेस्ट की बनेगी। वो क्या रहा है, 1 साल के लिए निकालना ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं लिखा भी होगा सिंपल निकालना है कि पर ईयर। ठीक, और 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो आप कंपाउंड लीजिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट लीजिए, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम आप कहेंगे कि भाई अब सीधे सीधे जो दूसरी मैट्रिक्स है ना कॉलम वाइज बनाइए। ठीक, कॉलम वाइज आप कैसे बनाएंगे, आप इस मैट्रिक्स को ऐसे बनाइएगा, पहले बॉन्ड पे अगर हम 5% वाले का ये इंटरेस्ट है तो 5% वाले पे हम यहां लिखेंगे 5/100। कितना, 5/100 पे 5% पूरा 30,000 का नहीं दे देगा ना, 5% देगा ना वो, 5 इंटू नहीं करना है, 5/100। तो यहां पर आप लिखेंगे 5 बाई, ये इसके लिखने की हमको उतनी प्रैक्टिस नहीं है बच्चों, तो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे अच्छा तो बोर्ड पे ही चले जाते यार। ठीक, चलिए हम बोर्ड पे ही बता देते हैं आप लोगों को करना क्या है बेसिकली। तो वेयर इज द क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको नीचे करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर ही लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हम कहेंगे कि मान लीजिए कि लेट वी इन्वेस्ट x रुपीज
in 5% bond. ठीक, therefore we will invest 30,000 minus x rupees in what 7% bond, 7% वाले पे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपको कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे कि लेट एक मैट्रिक्स आपकी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक, इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स क्या है, x, दूसरा 30,000 माइनस एक्स। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये पहले क्वेश्चन को रो मैट्रिक्स क्यों बनाया। देखिए रो मैट्रिक्स इसलिए बनाते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो इन्वेस्टमेंट को इधर लिखेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कॉलम लिखेंगे तो इसको सेकंड मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो सेकंड मैट्रिक्स नहीं लेके हम इन्वेस्टमेंट को पहली मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको रो कहेंगे। पहली मैट्रिक्स का रो, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है ना। दूसरी मैट्रिक्स हम क्या बनाएंगे, बी सिंपल इंटरेस्ट वाली, हम डायरेक्टली यहीं लिख देते हैं। यह आएगा 5/100। पहले वाले से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल में अगर हम x रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5/100 इंटू एक्स देगा। दूसरे वाले का 7/100, और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका इंटरेस्ट है। ठीक, तो इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, इंटरेस्ट इज इक्वल टू x इंटू 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 विच इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, 18,000, 1800 के 18,000। 1 मिनट बच्चों, आई थिंक 1800 ही होगा, 18,000 होने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक, अब इस 1800 को उधर ले जाइए, सब कैलकुलेट करिए, तो यह 100 को उधर ले जाइए तो यह आएगा 5x प्लस 7 3 21 इंटू 4 zeros माइनस 7x इज इक्वल टू ये 180000। ठीक, 4 जीरो हो जाएंगे, 100 उधर जाएगा। तो अब ये देखिए ये माइनस 2x बचेगा, तो यह आएगा, इसको इधर ले आइए और 2x, या फिर लिख लेते हैं 21,000, नहीं 20,000 ज्यादा है ना, क्या 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000। ठीक, इसको इधर ले आइए, 2x को उधर ले जाइए, तो ये कितना बचेगा, 21 फॉलोड बाई 4 zeros माइनस 18 फॉलोड बाई 4 zeros इज इक्वल टू 2x। तो ये आपका आ गया 8 3 11, तो 30,000, 30,000 ही आएगा। 3 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 15,000। कितना आ गया, x इज 15,000। तो आई सपोज चेक कर लेते हैं आंसर इतना ही आया, यस, आंसर इज 15,000। अब दूसरे वाले में जब आपको करना होगा तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले में इसी इंटरेस्ट को, जो सेकंड इंटरेस्ट बी पार्ट में दिया हुआ है ना, वो चेंज कर दीजिएगा। आई थिंक इट इज गिवन टू बी 2,000 और समथिंग। ठीक है, तो 2,000 या 4,000 जो भी दिया हुआ हो, पुट करके उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This turns out to be okay. 20th. A bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics and 10 dozen economics books. ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स आपको पता ही चल गई, बुक्स की बनानी है, एंड देयर सेलिंग प्राइसेस 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all these books. Simple है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सीधे 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 एक मैट्रिक्स 10, 8 और 10 बन जाएगी। डजन में है, ये ध्यान रखिएगा, ये डजन में है, ये डजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर आपका 10 नहीं है, 10 किताबें नहीं है उसके पास, 120 किताबें हैं। ठीक, और इसकी 96 बुक्स हैं और इसकी 120 बुक्स हैं, तो उसी हिसाब से मैट्रिक्स बनाइएगा आप लोग। और इस 20 में ये कह रहा है कि assume XYZ P and W and P are matrices of order 2x n, 3x k, 2x P, n×3 and P×k। और आपको बताना है कि 21, 22 में कौन कौन से क्या होंगे। ठीक है, डेटा तो ज्यादा दे दिया इसने और बताया तो बहुत थोड़ा सा ही है। ठीक है, चलिए एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। ठीक, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई मतलब पी इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन, पी और वाई। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे ही कर देते हैं। ठीक है,
ताकि ये क्वेश्चन जो है वाकई अच्छा क्वेश्चन लग रहा है हमको। गिव मी सम टाइम टू सेट अप द थिंग्स और पीडीएफ, देन आई एम गोइंग हियर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो बोर्ड तो हमको थोड़ा सा ही मिलेगा, और एनीवेज लेट मी स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो लेट मी गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। और इस क्वेश्चन में बेसिकली आप लोगों को एनालिसिस ज्यादा करनी है, और इसका बहुत ज्यादा वो नहीं है क्या कि मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत परेशान नहीं करेगा क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्चुअली ही आपको परेशान करेगा, कैलकुलेशंस में बिल्कुल भी नहीं होगी जहां तक हमको देख के लग रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए हमारा चेहरा ही कट गया, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ नाइंसाफी मैन। चलिए एनीवेज द क्वेश्चन सेज एक्स वाई जेड, सबकी हम ऑर्डर्स लिख लेते हैं। ऑर्डर्स आपके सामने क्वेश्चन पे लिखे, चलिए यहां लिख भी देते हैं। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, y 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, k 2 क्रॉस p, सॉरी हाँ, एंड wp is n क्रॉस 3, p क्रॉस k, n क्रॉस 3 and p is sorry w and p is p क्रॉस k। 21 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है। अब हम इसको ऊपर कर सकते हैं ताकि हमारा चेहरा दिखाई देने लगे, ठीक है। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होना चाहिए। तो देखिए ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? ये मैट्रिक्स है आपकी पी है पी क्रॉस के, और वाई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3 क्रॉस के। तो हमने आपसे क्या कहा था कि दो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इफ पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, मतलब ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बराबर हों, ठीक। तो ये दोनों बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, के की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 3। के की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? पी क्रॉस के। तो पी वाई का जो ऑर्डर है वो है आपका पी क्रॉस के, या पी क्रॉस 3 भी आप बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स को देखिए, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका, वेयर इट इज डब्ल्यू, एन क्रॉस 3, और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, ठीक है। एन क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस के ये दोनों सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसमें हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अब कहेंगे कि जो नए मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? एन क्रॉस के। तो डब्ल्यू आई का ऑर्डर होगा एन क्रॉस के। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो मैट्रिक्स एडिशन कब पॉसिबल है? जब ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, मतलब पी क्रॉस के शुड बी इक्वल टू एन क्रॉस के, मतलब के तो के के बराबर है, पी की वैल्यू एन के बराबर होनी चाहिए और के की वैल्यू के के बराबर होनी चाहिए। ये 3 दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू एन, के की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर और सॉरी ऑप्शन नंबर ए, हाँ यही आपका पहला ही आपका ऑप्शन आंसर हो गया। दूसरा वाला तो अब करने की जरूरत ही नहीं है भाई, दूसरा वाला मतलब बाकी सारे ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाले का यही वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले में आते हैं। ये कह रहा है कि n इज इक्वल टू पी, अगर n इज इक्वल टू पी है, ठीक, ये 22 है आपका, n इज इक्वल टू अगर p है तो 7x माइनस 5z, उससे क्या फर्क पड़ता है? 7x लिखो चाहे x लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पता, हमें इसका ऑर्डर पता करना है ना, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज। तो x का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस n, ठीक, और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, ठीक। इन ये 7 से मल्टी x अगर 2 क्रॉस n का है तो 7x भी 2 क्रॉस n का होगा, और z 2 क्रॉस p का है तो 5z भी 2 क्रॉस, क्योंकि 5 जो है वो कांस्टेंट है, वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इन एनी वे, ये कभी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट इफेक्ट नहीं करता है, ठीक। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करना है, तो दोनों को सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बेसिकली सेम ही होना चाहिए ना, अगर सेम नहीं होगा तो हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो हम कहेंगे कि भाई ये पहला नंबर ऑफ रोज तो दोनों मैच कर गया, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? p, ठीक, वो दे रखा है इसने।
तो इसका मतलब अगर ये सही है तो ये एडिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका ये दोनों सेम हो गए तो इन दोनों का ऑर्डर क्या आएगा, या तो हम 2 क्रॉस n कह सकते हैं या 2 क्रॉस p कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपका आंसर है। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आप में अवेलेबल है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, p क्रॉस 2, 2 क्रॉस n, हाँ 2 क्रॉस n मैच कर गया ना ये वाला, ठीक है। अच्छा हमारी फोटो नहीं आ रही है, आप लोगों को नहीं आ तो रही है, 2 क्रॉस n यही आपका आंसर हो गया, ठीक। n क्रॉस 3 p क्रॉस n नहीं है सर, 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ठीक। और आई थिंक बच्चों इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया, कहाँ गया, एनीवेज, ठीक। तो जस्ट मोमेंट, हम एक बार जस्ट चेक कर लें कि यही लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज का। अगर ये लास्ट क्वेश्चन होगा तो देन विल बी स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इजी तो है बट हाँ, इसके बाद हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, ठीक, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे हम लोग, ये 2 थ्योरम भी पढ़ेंगे, ठीक। और एक और थ्योरम है, ये नीचे है, दोनों थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद यू विल बी एबल टू डू एक्सरसाइज 3.3। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 बेसिकली जो एक कैन अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है वो हमने छोड़ दिया, ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा रिलेटेड है, वो मैट्रिसेस का कम क्वेश्चन है। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होगा तो कर ले जाओगे क्वेश्चन को, और नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे लिख देना। हम एक वही क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट साइड में है, अब सारे डिफिकल्ट हमने करवा दी है, कुछ डिफिकल्ट आप लोग भी करिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ दिनों से हमारे लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो हम वीडियो एडिट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो मिल नहीं पा रहे थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो, अब आपको रेगुलरली वीडियोज मिलेंगे और एक एक दिन में ज्यादा ज्यादा वीडियोज भी मिलेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सॉरी स्टार्ट नहीं करते हैं, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में विल बी स्टडीइंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि वीडियो देखने से पहले आप इसको पढ़ लिया करिए, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।